जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तो हासिल तक तो ताज नहीं होता। और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में अपनी मंजिल, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में अपनी मंजिल, दोस्तों जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। तो एक बार स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में न्यू हेवन क्लासेस में। मैं चंदन राय आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, इस्तेमाल करता हूं। और एक बार आज एक ऐसा टॉपिक लेके आपके बीच उपस्थित हूं, आप ये नहीं कह सकते हो कि ये फला क्लास का है, 9th का है कि 10th का है कि 11th का है कि 12th का है, ये 6, 7, 8 का है या इंटर के। ऐसा टॉपिक है टेंस। टेंस मीन्स होता है काल, काल मीन्स होता है समय। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, बताने की जरूरत नहीं है आप सबको, हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कहीं भी पहुंच जाइए, किसी भी क्लास में पहुंच जाइए, बच्चों को बहुत समस्या रहती है टेंस में। और YouTube पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख भी सकते हो। केवल क्या वीडियो पड़े हुए हैं कि 10 मिनट में सीखे टेंस, 5 मिनट सीखे टेंस। देखिए मैं आपको ये नहीं करूँ मैं आपको 10 मिनट सिखा दूंगा, लेकिन मैं 10 मिनट में सीखोगे 10 मिनट में भूल जाओगे। मैं आपको सिखाऊंगा आज एक इंट्रोडक्शन क्लास है टेंस की। इसको टेंस की इंट्रोडक्शन क्लास समझ लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 के सारे टेंस जो है मैं आपको कवर कराऊंगा। भले यहाँ पर 12 टेंस है तो आपको 12 डेज लग जाएं, लेकिन आपको पूरा टेंस कवर करवाना है। ये मेरा जो है आप लोगों के लिए एकदम एक प्रण है कि आप लोगों को देखो टेंस नहीं आएगा। टेंस आने से क्या होता है, अगर आपको टेंस अच्छे से आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको टेंस आता है तो आप एप्लीकेशन जो है आसानी से लिख सकते हो बिना रटे हुए। बच्चे कहते नहीं है, ट्रांसलेशन तो आप कर ही सकते हो, जो का आपका महत्वपूर्ण है। आप जो है आंसर्स लिख सकते हो, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर लिख सकते हो। तो टेंस आने का लाभ क्या है कि आपको एक साथ इतनी सारी चीजें तैयार हो जाती है। बच्चों को प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा टेंस में, और टेंस एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो टेंस को शुरू करते हैं। टेंस मीन्स होता है, एक इजी वे में समझेंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं समझते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। देखिए टेंस मीन्स होता क्या है, काल। काल मीन्स होता है समय। अब समय क्या है भाई, जो इस समय चल रहा है यही तो समय है। और एक बात तो आप ये मान के चलिए कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, हम सब लोग जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये भी जानते हैं। प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्य काल। ये आप सब लोग जानते हो, थोड़ा इसको हम ध्यान से समझते हैं। देखिए इसके अलावा कोई टेंस होता ही नहीं है। वर्तमान काल क्या है भाई, जो चल रहा है वही तो वर्तमान काल है। टेंस में समय ही तो होता है। हम यहाँ बैठे हुए आपको पढ़ा रहे हैं, ये घटना मतलब वर्तमान काल में है ना, आप पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर ये कहा जाए कि मैंने आपको कल एक वीडियो पढ़ा, मतलब वीडियो मैंने आपको दिया, उसको आप पढ़े, तो अब ये क्या घटना हो गई, ये घटना तो बीत गई है, इसको क्या कह देंगे, भूतकाल कह देंगे। और कल मैं आपको टेंस का अगला भाग पढ़ाऊंगा, ये कैसी घटना है, ये भविष्य काल है। इसको आप अपने दैनिक जीवन से भी जोड़ सकते हो। कैसे जोड़ सकते हो, मैं आज स्कूल गया, आप वर्तमान काल में पढ़ रहे हो, गए हो, ठीक। अब मैं कल स्कूल नहीं गया था, ये भूतकाल है। मैं कल स्कूल जाऊंगा, ये भविष्य काल है। भाई ये देख लीजिए कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, खाना आप खा रहे हो, ये कौन सा काल है, वर्तमान काल है, क्रिया भी हो रही है। मैं खाना खा रहा था, घटना हो चुकी है। मैं खाना खाऊंगा, ये आने वाला है। तो टेंस को केवल इतना समझ लीजिए। देखिए एक चीज और है यहाँ पर समझना, केवल हम लोग इतना है, एक चीज और कि टेंस और विदाउट टेंस, इसकी चर्चा हम लोग अभी अच्छे से डिटेल में करेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। पहले तो जान लीजिए कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये हो गया। अब देखिए होता क्या है कि शब्द कौन कौन से हैं। आप एक चीज अपने दिमाग में उठा लीजिए कि आप कोई भी ऐसा वाक्य ले लीजिए जो वर्तमान काल में हो, जो वर्तमान काल में चल रहा हो, ठीक। तो आप एक चीज पाएंगे, उसके लास्ट में या तो है आएगा, या तो हूं आएगा, या तो है आएगा, या होता है, होती है भी आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी वाक्य, मैं खाना खा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जाता हूं, तुम किताब पढ़ते हो, वह खाना खा चुका है, वह 2 घंटे से कपड़े धुल रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप जो वर्तमान काल की बात करोगे उसमें ये सारे वर्ड ही आएंगे, ठीक। भाई है आएगा, हो आएगा, है आएगा, ठीक। ये किसमें, प्रेजेंट टेंस में। अच्छा पास्ट टेंस में क्या कहते हो आप कहते हो ना जाता था, जाते थे, जाती थी, यानी कि था, थी, थे। जिस भी वाक्य में था, थी, थे, इनमें से कुछ भी दिख जाए, ये किस तरफ इशारा करता है कि घटना हो चुकी है, वाक्य पास्ट टेंस में। अभी सिर्फ हम लोग किस पे चर्चा कर रहे हैं,
अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पर। अभी हम लोग ये नहीं चर्चा कर रहे हैं कि इससे कौन कौन से भाग होते हैं, अभी चर्चा सिर्फ हो रही है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल की। गा गी गे, मैं गाना गाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, खाना खाऊंगा, गा गी गे, ये किस चीज में आता है? ये आपका आता है फ्यूचर टेंस में। तो पहले तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल ही समझ लेते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ही समझ लेते हैं नॉर्मल वे में। आप पढ़ाई कर रहे हो, वर्तमान काल है, आप कल पढ़े थे, भूतकाल हो गया, आप कल पढ़ोगे, भविष्य काल है। इसको कोई भी कठिन काम नहीं है जो बनाना, ये तो आप समझ लीजिए कि आपके दिमाग में फीड ही हो जाना चाहिए कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल है क्या। भाई आप बैठे हुए, ये सब क्या है? वर्तमान काल है, कल बैठे थे भूतकाल है, और कल बैठेंगे, जाएंगे, ठीक। तो जो शब्द होता है, जो लास्ट वर्ड, जैसे जो लास्ट चीजें, ये देख के आप पहचान सकते हो घटना वर्तमान काल में है कि भूतकाल, भविष्य काल में। तो आपका पहला काम क्या है? आप ट्रांजिशन आपको बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको दिए हुए वाक्य को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ के ये आइडेंटिफाई करना है कि जो वाक्य दिया गया है क्या वो प्रेजेंट टेंस का है, क्या वो पास्ट टेंस का है, कि वो फ्यूचर टेंस का है। ये चीज आपको ध्यान देना। सबसे पहली चीज क्या है? आपको सेंटेंस पढ़ने से मैंने आपको बता दिया, मैं खाना खा रहा हूं, मैंने आपसे पूछा बताओ प्रेजेंट है कि पास्ट है, फ्यूचर है, तो आपको लास्ट में जाना है। खा रहा हूं, अंतिम में हूं आया है, सर बताए थे हूं आएगा तो प्रेजेंट है, ठीक, प्रेजेंट टेंस हो गया। मैं खाना खा रहा था, तो आप अंतिम शब्द चाहिए, था आया है, अब था आया, घटना हो चुकी है, पास्ट है। मैं खाना खाऊंगा, अंतिम में गा आया है, घटना होगी, अभी हुई नहीं है, ये फ्यूचर टेंस है। तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की चर्चा यहाँ पर हो गई। अब देखिए, जो प्रेजेंट टेंस होते हैं उनके 4 भाग होते हैं, जो पास्ट टेंस होते हैं उनके 4 भाग होते हैं, और जो फ्यूचर होते हैं उनके 4 भाग होते हैं। कुल मिला के आपके टेंस कितने होते हैं? 12 होते हैं, ठीक, ओके, टोटल टेंस। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कठिन कोई नहीं, ये आपके जो 4 भाग हैं यही इंपॉर्टेंट है। इन सबके आगे जब हम प्रेजेंट लगा देते हैं ना, तो प्रेजेंट के भाग बन जाते हैं 4। इन सब के आगे जब हम पास्ट लगा देते हैं तो वो पास्ट के भाग बन जाते हैं 4। और जब इन सब के आगे हम फ्यूचर जोड़ देते हैं तो बन जाते हैं फ्यूचर टेंस, यानी कि 4। और 4 + 4 + 4 + 4 यानी कि 12 आपके टोटल टेंस होते हैं। अब देखिए और ध्यान से क्या समझना है, कोई आपसे पूछे भैया प्रेजेंट टेंस के भाग बताओ चारों, कुछ नहीं करना आपको, इसी के आगे प्रेजेंट जोड़ देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। भैया पास्ट के भाग बताओ पास्ट टेंस के चारों, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। भैया फ्यूचर के बताओ, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आपके टेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, सबके कितने कितने भाग? 4 भाग। तो कुल कितने टेंस हो गए आपके? 12 टेंस हो गए। एक बार फिर मैं बता देता हूं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सबके भाग। प्रेजेंट टेंस का भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट टेंस का भाग पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर का भाग फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इतना तो क्लियर हुआ बच्चों, लिखते भी चलिए। अब देखिए जैसे हमने इसको समझा कि प्रेजेंट टेंस कैसे मानेंगे जब ये चीजें आएंगी, पास्ट कैसे समझेंगे जब ये आएगा, और फ्यूचर कैसे समझेंगे जब ये चीजें आएंगी। अब बात उठती है कि इंडेफिनिट के बारे में भी तो ऐसा कुछ होगा। जी हाँ बिल्कुल है, ध्यान से समझिएगा। अब इंडेफिनिट के बारे में क्या है? इंडेफिनिट मींस होता क्या? अनिश्चित। इंडेफिनिट जो डिफिनिट ना हो, अनिश्चित। मैं फुटबॉल खेलता हूं, ये क्या निश्चित है? क्या निश्चित है? ये अनिश्चित है भैया। निश्चित कितनी देर तक खेलूंगा, कब तक खेलूंगा, मैं पढ़ता हूं, कब तक पढ़ाई करूंगा कोई बता नहीं सकता, ये अनिश्चित है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको केवल इतना समझना है, ता ती ते, 3 चीज दिमाग में रखें। हम इंडेफिनिट बोलेंगे, आपके मस्तिष्क में क्या आना चाहिए? ता ती ते, इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है आपको। कंटीन्यूअस के बारे में क्या है? कंटीन्यूअस मतलब जारी रहना। मैं किताब पढ़ रहा हूं, मानी कि काम जारी है पढ़ने का, ठीक। तो इसमें इसकी पहचान क्या है? रहा, रही, रहे। देखिए अभी आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट बारे में नहीं सोचना है, आपको सोचना है केवल कंटीन्यूअस, रहा, रही, रहे। इंडेफिनिट, ताती ते। परफेक्ट मींस क्या होता है? पूर्ण होना। परफेक्ट मींस पूर्ण होना है कि चुका, चुकी, चुके, पूर्ण हो चुका है, मैं खेल चुका हूं। परफेक्ट कंटीन्यूअस मींस क्या होता है? रहा, रही, रहे। अब आप कहेंगे इसमें भी रहा, रही, रहे, इसमें भी रहा, रही, रहे, तो क्लियर कैसे होगा कंटीन्यूअस से परफेक्ट कंटीन्यूअस है? तो भैया अगर समय दिया होगा 2 घंटे से, 5 बजे से, 6 बजे से, 3 हफ्ते से, 2 महीने से, 10 साल से, तो ये क्या कहलाएगा? परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। अब आपके जब 12 टेंस होते हैं भाई, 12 टेंस की पहचान भी होगी। अब समझते हैं एक एक करके हम। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको उठाएंगे, ध्यान दीजिए, हिंदी का ये उठाएंगे जो ये लिखा हुआ है, और स्टेंस में आएंगे तो इसको उठाएंगे।
तो अगर कोई आपसे पूछे कि चलो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताओ, किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। तो याद उठाओ, जिस हिंदी वाक्य के अंत में यहां से उठाना है ता है, ती है, ते हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। चलिए प्रेजेंट यही से उठाना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बताओ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब प्रेजेंट के भाग बोलेंगे तो सबके आगे प्रेजेंट लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? अब बताइए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं। परिभाषा याद हो रही होगी। अब प्रेजेंट उठाओ, परफेक्ट में लेके आओ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की परिभाषा बनाओ। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब फिर से प्रेजेंट उठाओ और चौथे नंबर पर लेके आओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, तो क्या बन जाएगा? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा साथ ही साथ समय भी दिया होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं। ऐसे आपको पास्ट लेके आना है, सबकी डेफिनेशन बनानी है, आपको फ्यूचर लेके आना है, सबकी डेफिनेशन बनानी है। मैं एक बार पास्ट इंडेफिनिट की बता रहा हूं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए आदि शब्द आते हैं उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। भाई पास्ट मतलब था, थी, थे, कंटीन्यूअस मतलब रहा, रही, रहे। देखिए आपसे कोई पूछ लेता है, चलो भैया बताओ पास्ट परफेक्ट की परिभाषा बताओ, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? कोई आपसे पूछ लिया, चलो बताओ। भैया बिल्कुल कठिन नहीं, आपको समझ लीजिए रटना ही नहीं है। बताइए आप पास्ट समझते हो? पास्ट मतलब क्या होता है? था, थी, थे, ये तो समझते हो कि नहीं समझते हो? पास्ट मतलब घटना हो चुकी है, था, थी, थे। परफेक्ट मतलब क्या समझते हो? चुका। परफेक्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण। चुका, चुकी, चुके। अब आप डेफिनेशन बना दो। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे आदि शब्द आता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। कोई प्रॉब्लम हुई आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। कोई आपसे पूछता है, चलिए आप बताइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बताइए पहचान, बताइए टेंस की क्या होती है? तो प्रेजेंट मतलब आप सब जानते हैं, है आएगा, हु आएगा, हो आएगा, ठीक, है आएगा। और परफेक्ट कंटीन्यूअस है, यानी कि कंटीन्यूअस जुड़ा है तो रहा, रही, रहे आएगा, लेकिन परफेक्ट जुड़ा है तो समय के साथ। तो यहां पर कर लीजिए रहा, रही, रहे प्लस समय आ गया। अब इसकी पहचान क्या हो गई? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा समय भी दिया होता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। बिल्कुल कठिन है बच्चों, अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे। प्रेजेंट है तो है, हु, है, पास्ट है तो था, थी, थे, फ्यूचर है तो गा, गी, गे, इंडेफिनिट है ता, ती, ते, कंटीन्यूअस रहा, रही, रहे, चाहे वो परफेक्ट हो चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, ठीक। अगर परफेक्ट है चुका, चुकी, चुके, परफेक्ट मींस पूर्ण, उसमें काम खत्म हो गया होगा, और रहा, रही, रहे के साथ समय आ गया तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। ये हो गए आपके पहचान, और उम्मीद करता हूं आपको पहचान समझ में आई होगी। लेकिन पहचान के साथ साथ हमको टेंस में और किन चीजों की आवश्यकता होती है इसको देख लेते हैं। देखिए टेंस आने में मैं आपको एक एक टेंस क्लियर करवाऊंगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, इंट्रोडक्शन क्लास है टेंस की। अब देखिए टेंस में और क्या जरूरत होती है? टेंस में जरूरत होती है वर्ब की, क्योंकि बिना वर्ब के तो काम होगा नहीं। अब बताइए वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? पहले तो वर्ब की भैया 5 फॉर्म होती है। हो सकता है कि आप लोग 3 ही जान रहे हो, कुछ लोग को पता होगा। उदाहरण के लिए जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक सेकेंड फॉर्म होती है, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, एक होती है यस या ईएस फॉर्म, एक होती है आईएनजी फॉर्म, ठीक। चलिए आईएनजी फॉर्म हो गई। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं ईट, ईट मीन्स खाना। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन होती है। यस एस फॉर्म क्या होती है? ईट्स होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। और इसकी आईएनजी फॉर्म क्या होती है? आई, ठीक, ईटिंग हो जाएगी। अब आपके टेंस कितने होते हैं? 12 टेंस होते हैं। अब आपको इन्हीं 5 में से भाई यूज करना है। भाई आपके फॉर्म कितने हो गए? 5 फॉर्म हो गई, टेंस आपके 12 हैं, यानी कि इन्हीं 5 फॉर्म में से आपके 12 टेंस में वर्ब यूज करी जाएगी। देखिए बिल्कुल आसान है, एकदम घबराइए मत। अब आप पहले समझ लीजिए कि मैं यही लिख देता हूं कंटीन्यूअस। अब आप हमको देख के बताइए ऐसे कितने टेंस हैं जिनमें कंटीन्यूअस शब्द आता है? कितने टेंस हैं? तो ये कंटीन्यूअस है कि नहीं? अब एक बार आप प्रेजेंट के साथ जोड़ेंगे तो एक बार प्रेजेंट के साथ आएगा, एक बार पास्ट के साथ आएगा और एक बार फ्यूचर के साथ आएगा। तो एक क्या हो गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, एक हो गया पास्ट कंटीन्यूअस, एक हो गया फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो कंटीन्यूअस कितने टेंस हो गए? 3। ओके, क्लियर हुआ।
अभी और कंटिन्यूअस है। अब है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये कितनी बार आएगा, एक बार आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक बार आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और एक बार आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये कितने टेंस हो गए, 3 टेंस हो गए। तो आप क्या कह सकते हो कि आपके कंटिन्यूअस कुल कितने टेंस हो गए, 6 टेंस हो गए। अब यहां हमको समझना है कि जितने भी टेंस कंटिन्यूअस के होते हैं, यानी कि आप कोई भी वाक्य देखो अगर उसमें रहा, रही, रहे शब्द आया है, अब वो चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, वो चाहे केवल कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, 5वीं फॉर्म यूज करनी है। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। अभी यहां से नहीं जा रहा हूं क्लास से, अभी आपको पढ़ाऊंगा। मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। ठीक, आप बदल दीजिए, वह 2 घंटे से रो रहा है, तो वहां पर भी बीपिंग वर्ब होगी। रो रहा होगा, वहां पर भी बीपिंग वर्ब यूज होगी। कहने का मतलब मेरा इतना है, ये काम आपका आसान हो रहा है। आपके पास 12 टेंस थे, लेकिन उन 12 टेंस में जो है आधा दर्जन जो आपका टेंस है, 6 टेंस है, उसमें तो आपकी आईएनजी फॉर्म ही लग गई। यानी आपको कुछ करना ही नहीं। अगर आपको अनुवाद करना है और उस वाक्य में रहा, रही, रहे आया है, कोई मैटर नहीं करता है, चाहे वो समय के साथ आया हो 2 घंटे से, चाहे केवल आया हो अकेले रहा, तो आपको यूज क्या करना, आईएनजी यूज करना है। अब मैं आपको बताता हूं परफेक्ट। ऐसे कितने टेंस है बताओ आप लोग कि जिसमें परफेक्ट शब्द आता है, केवल परफेक्ट शब्द, ओनली परफेक्ट शब्द आना चाहिए, परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं आना चाहिए। 3 टेंस होंगे। एक बार जब प्रेजेंट के साथ ऐड करोगे तो इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, एक बार पास्ट के साथ पास्ट परफेक्ट आएगा और एक बार फ्यूचर के साथ क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो कितने टेंस हो गए आपके, 3 टेंस हो गए। 3 ऐसे टेंस है जिनमें केवल परफेक्ट शब्द आता है। और जो आपके ये परफेक्ट टेंस है भैया ना, केवल परफेक्ट है, उसमें चुका, चुकी, चुके सब लोग जानते हो क्या आता है, चुका, चुकी, चुके। प्रेजेंट होगा चुका है, चुके हैं, चुके हैं। पास्ट होगा तो था, थी, थे। और फ्यूचर होगा तो गा, गी, गे, सब लोग जानते हो। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, 3rd फॉर्म यूज करते हैं। आपके कितने टेंस थे टोटल, 12 टेंस थे। कितने टेंस क्लियर हो गए, 6 इधर, 3 इधर, 9 टेंस आपके कंप्लीट हो गए। अब बचे आपके 3 टेंस कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। और सब तो कंप्लीट हो गया कंटीन्यूअस और परफेक्ट वाला। अब देखते हैं, देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये थोड़ा अलग टेंस है और टफ टेंस भी है, इसमें कई सारे रूल हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं। जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं, यस या यस लगा देते हैं। ठीक, अब जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कौन सा है, जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, किसमें, अफर्मेटिव में। और जो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं पूरे टेंस में। अब ध्यान समझना क्या है, समझना ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या यस फॉर्म यानी कि चौथी फॉर्म, या आप निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म और सब जगह फर्स्ट फॉर्म, और पूरे फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। तो ये हो गई आपकी वर्ब, ये हो गए आपके टेंस की पहचान। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट से बेहतर तो ये आप नोट्स बना लो और इसमें सबको एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद तब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी सहायक क्रियाएं यूज करी जाती हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए सब लोग, मेहनत करते रहिए। टेंस बिल्कुल भी टफ नहीं है, आपको टेंस आएगा। आज इंट्रोडक्शन वीडियो है, ये आपकी हो गई वर्ब, ये हो गई पहचान, और ये हो गई आपकी वर्ब, ये पहचान। अब एक चीज बचता है आपका हेल्पिंग वर्ब। देखिए बच्चों, हेल्पिंग वर्ब की जहां तक बात है, मैं आपको बता दे रहा हूं, टेंस जब अलग अलग पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा ही। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब मींस होता है सहायक क्रिया। मैं आपको यहाँ पर इकट्ठे बता दे रहा हूं। अब देखिए, पर इसमें हेल्पिंग वर्ब में हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट, हम बात कर लेंगे किसकी, प्रेजेंट की बात कर लेंगे, हम पास्ट की बात कर लेंगे, और हम फ्यूचर की बात कर लेंगे। जब अलग अलग तो आपको पढ़ना है कि अच्छे से हमको टेंस समझना है, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं समझना है। प्रेजेंट टेंस में देखिए क्या लगता है, डू लगता है, सहायक क्रिया डज लगती है। प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर लगता है। प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव लगता है। प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, हैज बीन और हैव बीन यूज किया जाता है। ओके, ये आपकी प्रेजेंट टेंस की। पास्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या क्या है, पास्ट टेंस की है डिड सहायक क्रिया, पास्ट टेंस की वाज है, वर है। पास्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या है, हैड है, और पास्ट टेंस की क्या है, हैड बीन है। देखिए फ्यूचर में क्या है, पहले बिल और सेल लगता था,
जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें क्या किए, सेल को हटा दिए तो बिल का ही यूज करते हैं। तो फ्यूचर टेंस में बिल हो गया, फ्यूचर टेंस में बिल बी हो गया, फ्यूचर टेंस में बिल हैव हो गया, और फ्यूचर टेंस में क्या हो गया, बिल हैव बीन। ये आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब। तो डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज एम आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट, और हैज बीन हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। डिड पास्ट इंडेफिनिट, वाज वेयर पास्ट कंटीन्यूअस, हैड पास्ट परफेक्ट, और हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस उसकी सहायक क्रिया है। बिल फ्यूचर इंडेफिनिट, बिल बी फ्यूचर कंटीन्यूअस, बिल हैव फ्यूचर परफेक्ट, और बिल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई आपके पूरे टेंस की। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए शैल बी अब यूज नहीं किया था इसीलिए उसको मैंने नहीं लिखाया है। अब अगली चीज यहाँ क्या समझते हैं, थोड़ा सा एक वचन करता और बहुवचन करता समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक वचन करता क्या होता है, एक वचन करता होता है ही सी इट, या नाउन किसी का नाम आ जाए या ही सी इट हो। और बहुवचन करता क्या होता है बच्चों, बहुवचन करता होता है आई बी यू दे, ठीक, ये होता है आपका बहुवचन करता, इसका काम आगे लगने वाला है। और ध्यान से समझते हैं एक चीज और, देखिए राम सो रहा है, राम 8 वर्ष का है, दो सेंटेंस आपके सामने हैं। आप बताइए टेंस कौन सा है, आपने देखा लास्ट में है प्रेजेंट टेंस है, फिर आपने देखा रहा सर जी बताएं कंटीन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया। ये है लगा हुआ है प्रेजेंट टेंस है, लेकिन क्या है कंटीन्यूअस है, कोई टेंस है नहीं। सब्जेक्ट दोनों में क्या है, राम, राम, यानी कि सब्जेक्ट राम है, काम राम। देखिए राम सो रहा है, इस वाक्य में राम कोई काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है सोने का, तो ये आपका हो गया टेंस। अब जो मैंने आपको शुरू में बताया टेंस और विदाउट टेंस की थोड़ी सी चर्चा हो जाए कि विदाउट टेंस और टेंस क्या है। देखिए जब कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है, कर्ता के द्वारा, तो क्या होता है वो टेंस में आता है। वो जो आपके 12 टेंस होते हैं उसी में से किसी टेंस का सेंटेंस रहता है। लेकिन जब कर्ता के द्वारा कार्य ना हो, कर्ता की स्थिति बताई जाए, उसकी अवस्था बताई जाए, तो ऐसे जो वाक्यों को क्या बोलते हैं, ऐसे वाक्यों को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सिंपल सेंटेंस। और वहां वही यूज करते हैं इज एम आर वाज बी, जैसे कि राम सो रहा है तो इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राम इज स्लीपिंग, ये आपका हो गया टेंस हो गया। लेकिन राम 8 वर्ष का है तो राम इज 8 ईयर ओल्ड, तो यहां पर सिंपल सेंटेंस हो गया। जैसे कि जब तक किसी वाक्य में एक्शन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, जब तक किसी वाक्य में एक्शन नहीं होगा, कार्य नहीं होगा, तब तक वो टेंस का वाक्य नहीं होगा। जैसे कि मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक हूं, ये मेरा पेशा है, ठीक है, ये, और मैं आपको पढ़ाता हूं, ध्यान दीजिए, मैं आपको पढ़ाता हूं, ये टेंस है, क्योंकि मैं कौन सा काम कर रहा हूं, पढ़ाने का काम कर रहा हूं। मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं काम कर रहा हूं ना पढ़ाने का, तो क्रिया उसमें मौजूद है, तो ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन मैं अध्यापक हूं, ये सिंपल सेंटेंस है, यूज ऑफ इज एम आर है, ठीक, आई एम अ टीचर, ठीक, वह एक अच्छा खिलाड़ी है, ही इज अ गुड प्लेयर, और वह अच्छी क्रिकेट खेलता है, ये टेंस है, क्योंकि क्रिकेट खेलना एक क्रिया है और अच्छा खिलाड़ी है कोई क्रिया नहीं है। तो बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, जैसे कि कहा जाए कि सूर्य गर्म होता है, सूर्य गर्म होता है तो द सन इज हॉट, ये कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं कि आपने ता है ती है ते देखा आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दो। तो कर्ता तो सब में रहेगा, लेकिन जब तक कर्ता के द्वारा कोई एक्शन नहीं होगा बच्चों, कोई कार्य नहीं होगा, तब तक वो किसी टेंस में नहीं कहलाएगा, बल्कि सिंपल प्रेजेंट है कि यूज ऑफ इज एम आर वाज वर, इन सब का वाक्य कहलाएगा। इनकी डिटेल चर्चा हम लोग जो टेंस का एक सेगमेंट ये चल रहा है इसमें करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए ऐसा नहीं कि 2 मिनट में टेंस सीखो, बिल्कुल ऐसा हमको नहीं करना है 10 मिनट में टेंस सिखा देंगे आपको। मैं आपको टेंस सिखा दूंगा, लेकिन समय लगेगा, आपको अच्छे सिखाऊंगा, यानी कि एक दिन में पढ़ा के आपको टेंस समाप्त कर दूं। आपको टेंस पढ़ाऊंगा, आप रेगुलर बने रहिए, धीरे धीरे समझिए, क्योंकि कहते हैं ट्रिक अगर पढ़ना जरूरी है, लेकिन पहले फाउंडेशन मजबूत होनी बहुत जरूरी है, बेसिक आना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आपको बेसिक ही नहीं आ रहा हो, पता लगा आपको ये आपका तैयार हो गया। अगर आप देखिए टेंस पढ़ना चाहते हो तो एक बेसिक का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप जा करके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मैं दे रहा हूँ, आप उस बेसिक वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि इससे आपको लाभ होने वाला है। और जितनी चीजें बताई गई इसको नोट करिए, इसको पढ़िए, और बहुत जल्द ही हम टेंस के वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, आई लव यू।